सो गाइस, ये है हमारी टीम के कुछ भूखर महिलाएं जिनको खाने के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। और उधर वो देखिए दो है जिनको साइकिल चलानी नहीं आती है, साइकिल चलानी है। तो चलिए क्या कर सकता है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित भी होंगे। तो जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और 9:30। बेटा का जो स्कूल है, छुट्टी होने का टाइम हो गया है। 9:50 में उसका स्कूल छुट्टी हो रहा है और आज आएंगे हस्बैंड जी लेने, क्योंकि हस्बैंड जी आज घर ही पर है। तो इसीलिए उन्होंने अभी जस्ट फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं आपको लेने, तो हम बोले आ जाइए। और ये देखिए हमारा ये फ्रेंड लोग यहाँ पर बैठे हुए, बाकी और दूर में भी हैं। तो जाने का टाइम हो गया, इसीलिए अभी जो गेट है ना स्कूल का, वो भी खोल दिया गया है ताकि हम लोग अंदर जा सके अपने बच्चों को लेने के लिए। तो चलिए पहले उनको ले लेते हैं, फिर आप लोगों से जाके मिलते हैं घर पर। ओके। तो गाइस, हम आए घर पे और घर पर आके ही चढ़ा दिए हैं चावल, और कल फ्रिज का थोड़ा सा फिश है, तो ये देखिए फ्राई किया हुआ है। और तो चलिए पहले बर्तन धो लेते, बहुत सारा बर्तन पड़ा हुआ है गाइस। तो देखिए इतना सारा बर्तन है जो अभी धुले हैं, जस्ट धुले हैं। और इसके बाद राइस को थोड़ा होमवर्क कराएंगे और चली जाएंगे। सो हम आए अभी आप लोगों से बात करने, लेकिन डिनर अभी जस्ट हुआ है और डिनर करके हम आ गए अपने रूम पे। तो वहाँ उस वाले रूम पे इसलिए नहीं गए क्योंकि रईस सो रहे हैं, सुलाने को उसका पापा कोशिश कर रहे हैं उसको, क्योंकि पता है रईस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि दोपहर में अगर वो 1 घंटा भी सो लिया ना कभी मुश्किल से, तो उसके बाद रात को सुलाना उसको बड़ी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सुबह स्कूल भी है उसका, तो 6:40 में उसका स्कूल है, तो उसको जल्दी से हमें उठाना पड़ेगा, इसलिए उसका पापा बहुत कोशिश कर रहे हैं लड़का सोए तब ना। और हम आ गए हैं। और ये जो कपड़ा, ये एक ब्लाउज है जिसको आगे हम हुक पट्टी कर रहे हैं इसका, ये देखिए। तो कल इसको हैंड ओवर करना है। ये जो ब्लाउज है ना रईस का स्कूल का ही एक मम्मी है उनका है। तो गाइस, मेरा एक व्यूअर्स ने मुझे पूछा है कि दी आप कौन सा एक्सरसाइज करते हैं बेली फैट के लिए, मुझे प्लीज आप करके दिखाइए या फिर मुझे बताइए ताकि मैं कर सकूं। तो डियर, मैं पहले ही आप लोगों को बताया है कि मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, मैं सिर्फ 10,000 स्टेप वॉक करती हूँ डेली। और बेली फैट के लिए ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमारा बेली फैट कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब फैट हमारा कम होता है बॉडी से, तो वो ओवरऑल होता है, हर जगह से होता है। अगर आप बोले किसी को, मान लीजिए कि फेस में ज्यादा फैट है, किसी का थाइस में है, किसी का आर्म्स में है, किसी का बेली में है, तो एक पर्टिकुलर जगह का हमें फैट लॉस करना है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लॉस करना है तो वो आपको ओवरऑल बॉडी का फैट लॉस करना पड़ेगा। और मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सुबह उठते 10,000 स्टेप वॉक करती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल बंद है क्योंकि आज रमजान है, रोजा रख के हम नहीं वॉक कर सकते, इसीलिए। तो अगर आपको बेली फैट घटाना है तो मैंने जो आपको बोला है, आप रोज सुबह उठिए, आप फिर अब 15 या तो आप आधा घंटा जॉगिंग कर लीजिए या फिर आप 1 से 1.5 घंटा वॉक कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में आप जो मैंने मॉर्निंग ड्रिंक बताया आपको वो ले लीजिए, या फिर इवनिंग ड्रिंक जो रात का ड्रिंक बताया वो ले लीजिए। इस ड्रिंक में आपको बेली फैट में काफी हद तक मदद मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप ड्रिंक नहीं ले पाती है, पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप सुबह उठ के धनिया पानी जरूर लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। और साथ सिर्फ 32 बार कीजिए, 32 बार कीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका कहीं का भी फैट हो वो इतना जल्दी स्मूथली कम हो जाएंगे, आप हैरान हो जाइएगा। तो बेली फैट के लिए आपको पर्टिकुलर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस 32 बार को फॉलो करो और इसको करते जाओ अपने लाइफ में, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। और साथ में जो ड्रिंक बताया वो लीजिए, और खाने के 1 घंटे बाद आप ग्रीन टी पी लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप दोपहर में सोते हो, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे बताया है कि दी मैं दोपहर में सोती हूँ, मुझे नींद बहुत आती है, तो हम वेट लॉस कैसे करेंगे। तो किसने कहा कि दोपहर में सोने से वेट लॉस नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं प्योर बंगाली हूँ और हम लोग का जो होता है ना, खाना खाना मतलब सोना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तुरंत नहीं सोती हूँ, खाना पहले खाती हूँ,
1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, उसके 10 से 15 मिनट बाद मैं सोती हूँ और 1 से 1.5 घंटा मैं आराम से सोती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह रेस का स्कूल रहता है, ऊपर से मेरा सिलाई का काम रहता है और रात के 12 बजे से पहले मैं नहीं सो पाती हूँ। तो मुझे अगर 1 से 1.5 घंटा दोपहर में मैं नहीं सोऊंगी ना तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप नहीं सो सकता। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं सोना है आपको। अगर आप 4-5 घंटा एकदम सो जाए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से कीजिए, इससे आपका वेट लॉस भी होगा, बेली फैट भी कम होगा, सब कुछ होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। और बीच बीच में हम सिलाई भी कर रहे हैं, जितना ज्यादा बकवास किसी को अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। तो एक मुझे और एक चीज बात करनी थी आपको, मेरे एक व्यूअर्स के बारे में, मीना जी। मैं जब उसका नाम हमेशा लेती हूँ मेरे वीडियो में, तो उनका प्राइमरी का जो एग्जाम था उन्होंने क्लियर कर लिया, और अभी उसका टेट का एग्जाम है, अपर टेट का। तो उन्होंने बोला है कि दी तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर वाले से प्रे करूंगी, दुआ करूंगी, और पक्का कल फजर का जब नमाज होंगे तो मैं अपने फजर की नमाज में आपके लिए जरूर प्रे करूंगी, ताकि आपका जो टेट है वो बहुत अच्छे से निकल जाए और आपको ये नौकरी लग जाए। क्योंकि औरतों के लिए नौकरी करना बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं। क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे पता होता है कि खुद के एक पहचान होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो आप चिंता ना करें, कल सुबह फजर में मैं जरूर दुआ करूंगी आप लोगों के लिए और आपके लिए खास करके। और एक बात बोले, फजर का जो नमाज होता है हमारे यहाँ, तो बोलते हैं उस टाइम अगर आप ऊपर वाले से जो भी मांगोगे ना तो वो खाली नहीं भेजते, आपको जरूर पूरा करते हैं। तो मैं जरूर बोलूंगी और आपके लिए बहुत अच्छे से बोलूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। तो आप टेंशन ना करें, बिंदास होके अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, सब ठीक होंगे, ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक होंगे, ठीक है। तो ये मुझे बोलना था। और आयशा जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़े रहे और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं इसीलिए। और मेरे एक व्यूअर्स ने बोला है कि प्लीज उसका नाम लिया जाए, तो शीता जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं इसके लिए। तो गाइज आज का जो वीडियो था वो यही था, क्योंकि मुझे ये काम कंप्लीट करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो कल पैसा नहीं मिलेंगे, और पैसा नहीं मिलेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएंगे, है ना। तो इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर कल के ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। और आप लोग इस तरह से मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिए, और अब तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, 32 बार के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहिए। तो टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। तो गाइस ये देखिए, आज थोड़ा सा आप लोग को इफ्तारी दिखा देते हैं। तो आज जो है खरबूजा है, शरबत है, केला, चूड़ा, खजूर, बताशा, और ये थोड़ा सा पकोड़े भी बनाए हैं। और ये है आज के हमारे इफ्तारी। तो इफ्तारी हमारे हो चुके हैं, और इफ्तारी के बाद जितने सारे बर्तन वगैरह होता है ना उसको धुल लेते हैं। तो ये इफ्तारी के पहले का बर्तन हम धो रहे हैं, पहले बाद में वाला नहीं, सॉरी हम गलती से बोल दिए। वीडियो आगे पीछे शूट किया जाता है ना तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो हम इफ्तारी के जो सामान होता है ना वो रेडी करने के बाद हम बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद आराम से वज़ू बनाएंगे, फिर इफ्तारी करेंगे। तो चलिए उस वज़ू करके इफ्तारी करते फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा इफ्तारी हो गए हैं और हम आके बैठ गए मशीन पर, क्योंकि एक ब्लाउज़ को कल देना है मुझे डिलीवरी, और उन्होंने फ़ोन करके बोला है कल उनको चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए हम अभी जस्ट उसको सिलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे हमारे डिनर में। तो ये रहा मेरा आज का डिनर गाइस। तो डिनर बहुत ही सिंपल सा है, चावल लिए है, आलू को भुजिया लिए है, और ये छोले की सब्ज़ी, सैलड और आलू चोखा, और छोटा वाला फ़िश फ्राई किए थे। और ये लिए, ये मोरोला फ़िश है जो सामुद्रिक फ़िश है। तो चलिए हम हमारा डिनर अच्छे से कर लेते हैं। आप लोग भी अच्छे से डिनर कर लीजिए और सो जाइए आराम से खा पी के, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में।